नमस्कार दोस्तों, एडमिशन हेल्प के एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जानकारी लेकर के आ चुका हूं ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन 2023-24 में करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से दस्तावेज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करवा के रखने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द फॉर्म निकल सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि एक अपडेट आया था जिसके हिसाब से जनवरी के महीने में फॉर्म निकलने वाले हैं। सो उम्मीद पूरी है कि जनवरी के आखिरी तक या फिर फरवरी के महीने में फॉर्म निकल जाएंगे। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए एडमिशन करवाने के समय या फिर फॉर्म भरने के समय, और क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन सत्र 2023-24 के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत नर्सरी, केजी और क्लास 1 में करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं इस वेबसाइट पर edudel.nic.in पर। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री शिप का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर आप जाएंगे, आगे आगे आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। जब लिंक ओपन हो जाएगा, जैसे ही फॉर्म निकल जाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से फॉर्म भरना है, आप उसको बाद में देख सकते हैं। अभी हम आते हैं क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं, नाम से ही अलग से दिया गया ईडब्ल्यूएस और डीजी, यानी कि ईडब्ल्यूएस वो लोग आते हैं जिनकी आय बेहद कम होती है, यानी कि कम आय वाले, लो इनकम ग्रुप वाले लोग जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, या फिर बीपीएल या फिर एवाई या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड है उनके पास, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा इश्यू किया गया है, तो वो लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। इसके अलावा डीजी यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप में वो लोग आते हैं जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, और दूसरा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इन तीनों में से अगर आप किसी कैटेगरी में से आते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि जो बच्चा आपका विकलांग है तो आप उसको सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर हैं जो लोग, या फिर एचआईवी एड्स से पीड़ित जो लोग हैं, उनके बच्चे भी इसके तहत एडमिशन पा सकते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते हैं उससे संबंधित एक आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट देना होगा वो आपको देना होगा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको लगा सकते हैं, जैसे कि आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, टेलीफोन का बिल लगा सकते हैं, वाटर बिल लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरा जो डॉक्यूमेंट देना होगा वो होगा बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके भी जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे की अगर आप उम्र की बात करें, नर्सरी यानी कि प्री स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 3 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 तक, हर साल के 31 मार्च तक वो काउंट की जाती है। और अगर आप केजी या फिर प्री स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 4 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में करवाना चाहते हैं तो 5 से 7 साल के बीच में आपके बच्चे की जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर इनकम प्रूफ है, वो बाहर का बना हुआ है दिल्ली से, तो क्या हम इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्लियरली लिखा गया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है या फिर राशन कार्ड है या फिर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस या फिर डीजी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है। तो आपके पास अगर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल आपको 3 डॉक्यूमेंट याद रखने हैं। ईडब्ल्यूएस या फिर डीजी से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट, दूसरा है आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, और तीसरा है एड्रेस प्रूफ। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके रख सकते हैं। अगर आपके पास रेडी नहीं हो पाया है आपका डॉक्यूमेंट, तो आप अप्लाई करने के बाद उसकी जो स्लिप मिलती है उसको लगा करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरी जानकारी उसमें दी हुई है। तो आप फॉर्म भरने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद है जल्दी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई अपडेट आता है आप तक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।